सोचो अगर मैं तुमसे कहूं कि इंटरनेट का एक ऐसा हिस्सा भी है जहां गूगल भी नहीं पहुंच सकता, जहां पर दुनिया के सबसे सीक्रेट और डेंजरस काम होते हैं, जहां हैकर्स, क्रिमिनल्स और एनोनिमस लोग एक अलग ही दुनिया में रहते हैं, और इस दुनिया को कहा जाता है डार्क वेब। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। आज हम रोज इंटरनेट यूज करते हैं, गूगल पर सर्च करते हैं, यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। क्यों लगता है कि ये ही पूरा इंटरनेट है, लेकिन सच ये है कि जो इंटरनेट हम यूज करते हैं वो इंटरनेट का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। एक्सपर्ट्स के हिसाब से जो इंटरनेट हम गूगल या नॉर्मल ब्राउजर से एक्सेस करते हैं, यूज सरफेस वेब कहा जाता है। ये इंटरनेट का सिर्फ 4 या 5% हिस्सा है। मतलब जो वेबसाइट्स आप गूगल पर देखते हो, न्यूज, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब मिलकर इंटरनेट का बहुत छोटा पार्ट बनाते हैं। अब सवाल ये है कि इंटरनेट कहाँ है? इंटरनेट का एक बड़ा हिस्सा होता है जिसे डीप वेब कहा जाता है। डीप वेब में वो सब इंफॉर्मेशन होती है जो पब्लिक सर्च इंजन्स में नहीं दिखती, जैसे बैंक अकाउंट्स का डेटा, प्राइवेट कंपनी डेटाबेसेस, हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स, गवर्नमेंट फाइल्स, ये सब एटसेट्रा डीप वेब का पार्ट होते हैं। ये इलीगल नहीं होता, बस ये प्राइवेट होता है और पब्लिक के लिए ओपन नहीं होता। लेकिन डीप वेब के अंदर ही एक और लेयर होती है जो सबसे मिस्टीरियस और डेंजरस मानी जाती है। इस लेयर को कहा जाता है डार्क वेब। डार्क वेब एक ऐसी जगह है जहां लोग अपनी आइडेंटिटी कंप्लीटली हाइड करके इंटरनेट यूज करते हैं। यहां पर नॉर्मल ब्राउजर्स जैसे क्रोम या गूगल काम नहीं करते। डार्क वेब एक्सेस करने के लिए स्पेशल ब्राउजर यूज किया जाता है जिसे टोर ब्राउजर कहा जाता है। ये ब्राउजर यूजर्स की आइडेंटिटी को अनोनिमस बना देता है। मतलब किसी को पता नहीं चलता कि कौन इंटरनेट यूज कर रहा है और कहां से यूज कर रहा है। इसी अनोनिमिटी की वजह से डार्क वेब पर बहुत सारे इलीगल काम होने लगते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक डार्क वेब पर इलीगल मार्केट प्लेसेस भी एग्जिस्ट करते हैं जहां ड्रग्स, फेक डॉक्यूमेंट्स, हैकिंग टूल्स और बहुत सी इलीगल चीजें खरीदी और बेची जाती हैं। कुछ लोग यहाँ स्टोलन डेटा भी सेल करते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड डिटेल्स या पर्सनल इंफॉर्मेशन। लेकिन डार्क वेब सिर्फ क्रिमिनल्स के लिए ही नहीं बना, कुछ लोग इसे प्राइवेसी और फ्रीडम के लिए भी यूज करते हैं। दुनिया के कुछ कंट्रीज में इंटरनेट हेविली सेंसर्ड होता है, जहां लोग फ्रीली अपनी बात नहीं रख सकते। ऐसे में जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट कभी कभी डार्क वेब का यूज करते हैं ताकि वो अपनी आइडेंटिटी हिड करके सच दुनिया तक पहुंचा सके। इसलिए डार्क वेब को समझना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। ये एक ऐसी जगह है जहां फ्रीडम भी है और डेंजर भी। सबसे शॉकिंग बात यह है कि डार्क वेब पर बहुत सी फेक वेबसाइट्स भी होती हैं जो लोगों को स्कैम करने के लिए बनाई जाती है। अगर कोई इनएक्सपीरियंस्ड यूजर क्यूरियोसिटी में डार्क वेब एक्सप्लोर करने की कोशिश करे तो वो इजी स्कैम या साइबर अटैक का शिकार हो सकता है। इसी वजह से साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स आम लोगों को डार्क वेब एक्सप्लोर करने से मना करते हैं, क्योंकि वाहन पर मैलवेयर, हैकिंग अटेम्प्ट्स और इलीगल एक्टिविटीज का रिस्क बहुत ज्यादा होता है। लेकिन एक बात क्लियर है, डार्क वेब इंटरनेट का एक हिडन पार्ट है जो हमेशा से एग्जिस्ट करता रहा है और शायद फ्यूचर में भी करता रहेगा। ये इंटरनेट की वो साइड है जो नॉर्मल यूजर्स को दिखाई नहीं देती। इंटरनेट की दुनिया बहुत बड़ी है और जो हम रोज यूज करते हैं वो सिर्फ उसका एक छोटा सा हिस्सा है। सरफेस वेब के नीचे डीप वेब है और डीप वेब के नीचे छुपी हुई है एक मिस्टीरियस दुनिया जिसे हम डार्क वेब कहते हैं। अगर आपको टेक्नोलॉजी मिस्ट्री वीडियोस देखनी है तो वीडियो को लाइक करो और पी के क्रिएटर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।
क्योंकि यहाँ हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स का सच आप तक लेकर आते हैं।